टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था आरव, उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन उसे कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। हमने कौन सा जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का? कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है? अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच आरव अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता। कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब माँ की मौत हुई और चाचा ने यह कह दिया, अब स्कूल फूल छोड़ कुछ कमाने का काम देख, तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीजें बन गईं। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी, आरव उसी समय कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले के यहाँ, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले भैरोंलाल के यहाँ। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्लों में दूध पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 500 रुपए महीने। लेकिन हर दिन भैरोंलाल की कड़क आवाज और तानों से आरव का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा, बस इतनी सी बात पर भैरोंलाल ने पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। आरव उसी दिन वो काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। आरव का काम था आटे की लोइयां बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयां समेटना। यहाँ मेहनत ज्यादा थी, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए थी और हर बार बचा खुचा ही मिलता था खाने को। मिठाई तो कम मिलती, सिखावन ज्यादा। देखो आरव, जिंदगी में हाथ कंधे किए बिना पेट नहीं भरता। इस बात को उसने दिल से उतार लिया। लेकिन सर्दियों की एक रात, जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गईं और हलवाई ने गरम देगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया, इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहां अनाज पीसा जाता था। यहाँ वह दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यहाँ कम से कम 1000 रुपए मिलने लगे। काम भले थकाने वाला था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। आरव ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर यहाँ की धूल और आवाज से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वहीं गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, बब्बर का ढाबा, जहां हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। यहाँ काम मिला बर्तन धोने वाला, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी। पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट। कभी गरम चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में। और बदले में मिलते थे 3000 रुपए और 2 टाइम का खाना। आरव की एक खूबी थी, वो बोलता कम था, करता ज्यादा। ना किसी से उलझता, ना किसी की बुराई करता। जो काम दिया गया वो पूरी लगन से करता। ढाबे का मालिक बब्बर सिंह शुरू में उसे संदेह से देखता था, अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि आरव बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं करता, तो उसने उसे कहा, अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल। पैसे तू ले, हिसाब तू रख। अब आरव की सैलरी बढ़ाकर 6000 हो गई। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वो हर महीने 1000 से 1500 रुपए बचा लेता था। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ ना कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के दिन निकला। आज पहली बार किसी ने भैया कहा। अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूँ। चाचा चाची का व्यवहार अब भी वैसा ही था। जब वो महीने के आखिर में घर आता और 500 रुपए उनके हाथ में देता, तो वो कहते, अरे 500 लाकर राजा बन रहा है क्या? लेकिन आरव ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं हिलता।
उसे अब सिर्फ एक चीज दिखती थी, आजादी। आजादी उस दिन की जब वो किसी का मोहताज ना हो, ना चाचा चाची का, ना समाज की नजर का, ना तानों का, सिर्फ अपने कर्म का।